दृष्टि सेक्शन वाले में करने वाले हैं वो आपका स्पेशली ये बिहार स्पेशल होगा और आपका बिहार से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको डिटेल में यहाँ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ डिटेल में देखेंगे तो जिससे कि मैंने ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे वीडियो को बनाया है, तो आप प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते, सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वो भी दे सकते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। यहाँ जो हम लोग करने वाले हैं तो ये बिहार खनिज और संसाधन को करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ डिटेल में एनालाइज करते हैं और बिहार के रिसोर्सेज को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। देखिए, आपने मेरे वीडियो को बहुत सपोर्ट करा है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामान्यतः जो है खनिज से तात्पर्य ऐसे भौतिक पदार्थों से है जिसे खान से खोद करके निकाला जाता है। ठीक है, अगर हम खनिज से शब्द का संधि विच्छेद करें तो खनिजोड़ ज अर्थात संस्कृत शब्द खनि का अर्थ होता है खोदना या फिर खुदा हुआ या फिर खान ये होता है। ठीक है, खनि का मतलब ये आपका हो गया। ठीक है, ज का अर्थ होता उत्पन्न करने वाला या फिर जन्म देने वाला। ठीक है, तो ये याद हम लोग रखेंगे कि ज का अर्थ क्या होता है, तो ये आपका उत्पन्न करने वाला होता है या फिर आपका जन्म देने वाला होता है। इस तरह जो है संयुक्त रूप से जो बात करें तो खनिज का अर्थ होता है खान से उत्पन्न होता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए इसमें फ़ॉन्ट छोटा है तो मैं आपको बोलने का कोशिश करूँगी और मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझा भी दूँगी। अंग्रेजी में खनिज को मिनरल कहा जाता है और खनिज को दूसरी तरफ से भी परिभाषित किया जाता है। ठीक है, दूसरी तरह से भी परिभाषित किया जाता है या माना जाता है कि खनिज का गुण रखने वाले पदार्थ कठोर एवं क्रिस्टलीय होते हैं और इस तरह हम यह कह सकते हैं कि खनिज वह पदार्थ हो जो क्रिस्टलीय हो और दीर्घकालिक भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप निर्मित हो। ठीक है, तो ये आप डिटेल में देख सकते हैं। आपके अगला बताया जा रहा है कि किसी भी राज्य या प्रदेश के विकास क्रम में जो खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला आपका बताया जा रहा है कि एक समय था जब बिहार जो था वो खनिज संसाधन के उत्पादन और भंडारण के लिहाज से काफ़ी अग्रिम राज्यों में शामिल था। वर्ष 2000 में विभाजन के बाद अगर देखते हैं तो खनिज संसाधनों का अधिकांश हिस्सा कहाँ चला जाता है, झारखंड में चला जाता है। परंतु अगर बात करें तो अभी भी वर्तमान में जो है कई तरह के धात्विक और अधात्विक जो है खनिज आपके विद्यमान है बिहार में। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट को यहाँ पे कवर करा कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ अभी भी जो है वो धात्विक और आध्यात्मिक खनिज बिहार में है। बात करते हैं आपका दक्षिण पश्चिम भाग खनिज भंडार के मामले में शेष भाग से आपके आगे, यानी अगर मान लीजिए कि ये हम बिहार का मैप बनाते हैं तो ये आपका क्या है, ये बिहार का मैप है। ठीक है, तो ये अगर बिहार का मैप बनाते हैं हम लोग, ये बहुत भयानक बन गया है, रुकिए मैं दूसरा बनाती हूँ। तो ये वाला देखिए, इस तरह से जैसे हमने बनाया बिहार का मैप को, तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका जो पश्चिम चंपारण हो गया। पश्चिम चंपारण के बाद आपका पूर्वी चंपारण, इस तरह से बीचों बीच गंगा रिवर गई। तो आपका ये बोला जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण में ये पार्ट जो है आपका कैमूर वाला और रोहतास वाला, ये सब क्या है आपका खनिज संपदा से क्या है कि अभी भी संपदा का भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप एरिया को आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभाजन में जो है वो बिहार के विभाजन से पूर्व जो है वो कोयला, बॉक्साइड, अभ्रक, तांबा, लोहे, अश्क, ग्रेफाइट इत्यादि का प्रचुर भंडार था। ठीक है, उसके अलावा लेकिन ये सब सारे क्षेत्र जो है वो झारखंड में चले जाने के साथ ही इन खनिजों का सीमित क्षेत्र स्रोत रह गया। ठीक है, अब वहीं दूसरी तरफ वर्तमान बिहार में चीनी मिट्टी, पायराइट आपका दूसरा हो गया क्या, तो चूना पत्थर, क्वार्ट्स, फेल्सपार और स्लेट, शोरा और सोना हो गया और सजावटी ग्रेनाइट इत्यादि जो है वो खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में भी उपलब्ध है। ठीक है, अगर बिहार की बात करें तो उसके अलावा देखिए अगर बताया जा रहा है कि पायराइट के मामले में जो है भारत में जो है वो बिहार एक ऐसा राज्य है जो आपका क्या है कि
जहाँ पे पाइराइट का संचित आपका उचित भंडार देखने को मिलता है। धात्विक खनिज के रूप में बिहार में बॉक्साइट और सोने का अच्छा भंडार भी है, ठीक है। बॉक्साइट और आपका सोने का अच्छा भंडार भी यहाँ पे है। अगर खड़गपुर की पहाड़ियाँ बॉक्साइट के लिए आपका क्या है कि फेमस है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है वो बॉक्साइट के लिए फेमस है। और आपका जो जमुई ज़िले का सोनी क्षेत्र का करमटिया स्थान है, सोने का भंडार जो है वो रखता है, ठीक है। यानी कौन सा, तो ये आपका जमुई ज़िले का करमटिया जो स्थान है, ठीक है। सोने क्षेत्र का जो है, सोनो क्षेत्र का जो करमटिया स्थान है वो आपका सोने का भंडार का रखता है। उसी तरह से अगर ये अधात्विक की खनिज के बारे में बात करें तो रोहतास ज़िले में चूना पत्थर और पायराइट, अगर रोहतास ज़िले में बात करें तो चूना पत्थर और आपका पायराइट हो गया। जमुई में क्या होता है, अभ्रक हो गया। उसके अलावा भागलपुर एवं बांका में क्या होता है कि आपको चीनी मिट्टी, और जमुई, गया और आपका नवादा में क्या होता है तो आपका क्वार्ट्ज होता है। अगर बेगूसराय, समस्तीपुर और आपका मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और आपका सारण में क्या होता है, सोरा होता है, ठीक है। और मुंगेर में क्या होता है, स्लेट खनिज प्रमुख आप प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो मुंगेर में ये आप चीज़ों को देख सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में इसमें बताने का कोशिश भी करा है। तो चलिए यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं खनिज, बिहार के प्रमुख खनिजों को देख लेते हैं कि डिटेल में। चलिए यहाँ पे जो है विवरण दिया हुआ है, तो देख लेते हैं चूना पत्थर के बारे में। तो देखिए बिहार, जो चूना पत्थर बिहार के पश्चिम भाग में विंध्य शैल समूह से भारी जमाव के रूप में आपको पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो आपका अगर मान लीजिए कि ये पश्चिम वाला एरिया जो है, तो ये आपका जो है पश्चिम वाला जो एरिया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो विंध्य शैल समूह में भारी जमाव के रूप में आपको देखने को मिलेगा चूना पत्थर, ठीक है। उसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि अगर बात करें बिहार में चूना पत्थर का जो प्रयोग है वो सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उसके अलावा जो है बिहार में गुणवत्ता युक्त उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर रोहतास की पहाड़ियाँ, ठीक है। उसके अलावा कैमूर, पठार और मुंगेर में मिलते हैं। तो आपका जो है वो उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर आपको इन सब क्षेत्रों में मिलता है। रोहतास आप यानी अगर आप देखे होंगे बिहार का मैप अगर आपको आता होगा, तो यहाँ जो है आपका कैमूर के बगल में जो रोहतास है, तो यहाँ पे क्या, तो आपका यहाँ इन सब क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलेगा चूना पत्थर, ठीक है। अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि रोहतास में जो है वो यह जो मुख्यतः सोन घाटी के पश्चिम में पाया जाता है। उसके अलावा ये रोहतास की बातें बोली जा रही है। इसके अलावा इस ज़िले में चूना पत्थर की असीमित उपलब्धता के कारण यहाँ जो है सीमेंट के 2 बड़े कारखाने भी लगाए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर रोहतास में बात किया जाए वहाँ पर, उसके अलावा कहा जा रहा है कि रोहतास ज़िले में चूना पत्थर का कुल अनुमानित भंडार जो है 21 जो है आपको 085 जो है मिलियन टन आपको चूना पत्थर देखने को मिलता है। आपका भंडार है रोहतास में, ठीक है। भंडार की बात की जा रही है, ठीक है, उत्पादन की नहीं। पाइराइट के बारे में देख लेते हैं। तो आपने जैसे अभी पढ़ा भी है कि एकमात्र बिहार जो है वो भारत का जो राज्य है जहाँ पाइराइट का संचित वो भंडार है। उसके अलावा अगर देखते हैं तो भारतीय खनिज आपका ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार जो है देश का 95% पाइराइट जो है वो संचित भंडार बिहार में है। और आपका बिहार देश में अकेला 95% पाइराइट का उत्पादन भी करता है। उसके अलावा पाइराइट गंधक का स्रोत होता है। इसका उपयोग जो होता है वो क्या होता है, पेट्रोलियम शोधन, सुपर फास्फेट और सल्फर एसिड। उसके अलावा आपका रेयन, ठोस रबड़ में, चीनी बनाने तथा उर्वरकों में यूज़ किया जाता है पाइराइट का, ठीक है। तो आपका पाइराइट गंधक का स्रोत होता है, यानी पाइराइट से ही आप गंधक निकालते हैं और गंधक के बाद जो है इन सब चीज़ों को आप उपयोग में ले आते हैं आप गंधक का उपयोग करके, ठीक है। अगर बात किया जाए यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोहतास के आमझौर में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। तो कहाँ पे, रोहतास के आमझौर में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में जो है पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड की
स्थापना की गई है, जहां इस खनिज को उपयोग में लाकर बड़े पैमाने पर उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा पायराइट के बारे में। अगला बताया जा रहा है सोरा। सोरा क्या है? तो देखिए बिहार में सोरा जो है वो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। सोरा जो है वो क्या है? तो बिहार सोरे का पुराना उत्पादक रहा है। और आपका यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ब्रिटिश टाइम में भी आपका बोला जा रहा है कि ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सोरे का उत्पादन करके इसका निर्यात करता था। ठीक है। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि सोरा जो है वो बिहार में मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा, बेगूसराय आदि जिलों में मिलता है। सोरे का उपयोग जो है विस्फोटक निर्माण में किया जाता है। तो ये अब सोरा से रिलेटेड आपने डिटेल को देखा। अबरक की बात करें तो अबरक जो है वो बिहार में अबरक की पेटी का विस्तार नवादा जिले के पूर्वी भाग से लेकर के आपका झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले तक है। तो याद रखिएगा साउथ आप बिहार की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका जो बिहार का ये वाला जो एरिया है तो आप ये देखिए, क्योंकि झारखंड का यहाँ पे है। ठीक है। तो ये आपका झारखंड हो गया। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे पूर्वी भाग नवादा का जो है वहाँ से लेकर के झारखंड के गिरिडीह तक आपका अबरक की पेटी देखने को मिलेगी। उसके अलावा बताया जा रहा है कि आप अगर बात करें तो अबरक का निक्षेप जो है वो बिहार राज्य में जमुई जिला के चकाई और बटिया और चरखा पत्थर क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसके अलावा अबरक का जो निक्षेप है बिहार राज्य में आपका कहाँ है? तो आपका है जमुई जिले के चकाई में, बटिया और चरखा क्षेत्र पत्थर क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलता है। अगला देखिए कहा जा रहा है क्या कि बिहार एवं झारखंड में विश्व के सबसे ऊंचे कोटि का रूबी अबरक मिलता है। तो ये बिहार और झारखंड में सबसे उच्च कोटि का रूबी अबरक मिलता है। उसके अलावा देखिए बिहार में जो अबरक का निक्षेप गया जिले में भी मिलता है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि अबरक का उपयोग जो होता है रबड़ उद्योग, पेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अलावा जो है आपका विद्युत ताप एवं कुचालक उपकरणों के रूप में किया जाता है। अबरक बनाने के लिए अबरक का इन सब चीज़ों में उपयोग किया जाता है। अगर बात करें सोना की तो सोना जो है वो आपका कहा जा रहा है कि बिहार में अभी हमने देखा कि बिहार जिले के सोना प्रखंड में करमटिया नामक स्थान में जो है वो सोना का संचित भंडार है। अगर बात करें तो यहाँ पे पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि इलाके में अगर ये आप नॉर्थ बिहार को देखेंगे तो ये वाला जो बिहार जो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में उत्तम कोटि का सोने पाए जाने की पुष्टि हुई है। ठीक है। मतलब ऐसा जो है वो सर्वेक्षण किया गया तो पता चला है। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने क्या बोला है कि राजगीर के कबूतरा और नाकिया पहाड़ी क्षेत्र में भी स्वर्ण की संचित भंडार का दावा पुष्टि किया गया है। इन सब क्षेत्रों में भी आपको सोना देखने को भविष्य में मिलेगा। ये भंडार अभी उत्पादन अभी नहीं किया जा रहा है इन सब क्षेत्रों में बिहार के। ठीक है। अगला देखते हैं, बात किया जा रहा है क्या कि अगर आप देखें बॉक्साइट के बारे में तो बॉक्साइट जो है वो आपका जो है क्या है? तो बिहार में बॉक्साइट का जो भंडार है वो मुख्यतः कहाँ है? तो मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियाँ में पाई जाती हैं। खड़गपुर की पहाड़ियों में जो उच्च कोटि के लगभग 150 मिलियन टन बॉक्साइट का संचित भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। तो खड़गपुर की पहाड़ियों में उच्च कोटि के लगभग कितने 1.5 मिलियन जो है वो टन बॉक्साइट संचित भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो बॉक्साइट का निक्षेप जो है वो आपका रोहतास ज़िले में भी है। तो याद रखिएगा आप जब बिहार के आप साउथ वाले पार्ट में जाइए कैमूर के बगल में ये रोहतास हो गया। ठीक है। तो रोहतास हो गया तो ये आप याद रखिएगा। मेरे पास पेन नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है ना। तो याद रखेंगे इसको। अब क्वार्टजाइट को देख लेते हैं। क्वार्टजाइट जो होते हैं वो भी कहाँ हैं? तो ये भी बोला जा रहा है कि बिहार के दक्षिणी इलाके में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये भी आपका दक्षिणी इलाके में मिलता है। तो आपका बताया जा रहा है कि जमुई ज़िले के पास के जमुई और चकाई क्षेत्र को जब आप जसीडीह आते होंगे तो आप देखते होंगे जसीडीह कहाँ देवघर वाला जो एरिया होता है तो वहीं क्या है? तो आपका जमुई ज़िले के जमुई क्षेत्र की पर्वत श्रेणियाँ एवं यहाँ
भी बताया जा रहा है कि अगर देखिए क्वार्टजाइट के बारे में, तो जमुई ज़िले के जमुई और उकाई क्षेत्र की पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं एवं मुंगेर ज़िले के खड़गपुर की पहाड़ियों में क्वार्ट्ज का बृहद भंडार पाया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है मुख्यतः भवन निर्माण सामग्री एवं उद्योगों में तापरोधी के रूप में किया जाता है। अगर आप देख सकते हैं क्वार्टजाइट के बारे में ये किया जा रहा है कि आप भवन निर्माण सामग्री के रूप में और उद्योगों में तापरोधी के रूप में क्वार्टजाइट का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो मुंगेर और जमुई ज़िले के अलावा क्वार्टजाइट जो है वो लखीसराय और आपका नालंदा ज़िले में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा लखीसराय भी आप जब बंगाल आएंगे तो देखेंगे आपका लखीसराय रास्ते में ही पड़ता है। चीनी मिट्टी के बारे में देखिए क्या होता है, तो चीनी मिट्टी जो है वो स्पेशली क्या होता है कि आपका ये प्रयोग जो बहुत से कार्य में के लिए किया जाता है। चीनी मिट्टी का प्रयोग जो बहुत से कार्यों के लिए किया जाता है। अग्नि प्रतिरोधक के कारण जो है ताप सह भट्टियाँ एवं विद्युत प्रतिरोधी सामानों के निर्माण में यह उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपका कहा जा रहा है कि बिहार में चीनी मिट्टी का निक्षेप जो है भागलपुर, मुंगेर और बांका जिले में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैग्नीज़ के बारे में देखा तो जो मैग्नीज़ है बिहार में मैग्नीज़ मुख्यतः पटना, मुंगेर और गया ज़िले में पाया जाता है। अगर मैग्नीज़ की बात करें तो पटना हो गया, मुंगेर हो गया, उसके अलावा आपका गया ज़िले में भी आपको देखने को मैग्नीज़ मिलेगा। मैग्नीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे मैग्नीज़ जो है वो का उपयोग जो है तांबे के साथ मिलाकर टरबाइन ब्लेड्स बनाने में तथा इस्पात उद्योग में किया जाता है। कोयला है तो कोयला क्या है, तो देखिए झारखंड के अलग होने के बाद जो है बिहार में कोयला भंडार बहुत कम बचा है, लेकिन झारखंड के जो आपका निकटवर्ती जो आप देखेंगे आपका भागलपुर और मुंगेर में आप जब देखेंगे आपका जो ये वाला एरिया रीजन है ना, तो ये वाला जो है आपका एरिया जो होगा तो ये वाले में आपको यहाँ झारखंड से सटा हुआ ये सब एरिया। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे अभी भी जो है कोयले के कुछ निक्षेप आपको मुंगेर और भागलपुर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये आपका पार्ट जो है ये दक्षिण बिहार का पार्ट हो गया। उसके अलावा देखिए आपका पूरब में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने बिहार में 160 मिलियन टन कोयला भंडार मिलने का अनुमान लगाया है। ठीक है, आपका भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने ऐसा मतलब बताया है। अगर लौह अयस्क की बात करें तो ये आपका निक्षेप बिहार में गया हो गया, भागलपुर और जमुई ज़िले में लौह अयस्क का निक्षेप होने की संभावना है और ये मतलब निक्षेप है भी। उसके अलावा यहाँ जो है यहाँ जहाँ एक और गया और जमुई में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा अयस्क मिलता है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर में हेमेटाइट अयस्क का लोहा आपको अयस्क पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि आपका गया और जमुई में मैग्नेटाइट और आपका जो है वो दूसरी ओर भागलपुर में जो है हेमेटाइट किस्म का लोहे अयस्क पाया जाता है। तो ये आपका जो है भागलपुर में हेमेटाइट और आपका जो गया और जमुई में मैग्नेटाइट लोहा अयस्क पाया जाता है। चलिए थोड़ा ग्रेनाइट को देख लेते हैं। तो ग्रेनाइट जो होता है वो आपका क्या है कि बिहार में बताया जा रहा है कि बिहार में अगर बात करें तो बिहार में ग्रेनाइट के निक्षेप जो है वो भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर और नवादा ज़िले में आपको देखने को मिलेगा। जहाँ जो है यहाँ क्या है तो काला ग्रेनाइट और रंगीन सजावटी ग्रेनाइट की उपलब्धता आपको देखने को मिलेगी। इसका उपयोग जो है गृह निर्माण के कार्य में किया जाता है, आपका ग्रेनाइट का यूज़। उसके अलावा अगर बात करें तो सोप स्टोन जो है वो स्पेशली क्या होता है भूतात्विक अन्वेषण के आधार पे सोप स्टोन का भंडार आपको जमुई ज़िले में मिलता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो किया जाता है इस खनिज का उपयोग जो है पेंट उद्योग और आपका जो है और सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है सोप स्टोन का यूज़। ठीक है, स्लेट में अगर देखें तो ये मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियों में आपका स्लेट का भंडार भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ जो है यहाँ काला एवं रंगीन प्रकार के स्लेट आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में जो है वो स्लेट खनन और प्रोसेसिंग राजस्व तथा रोजगार का एक बड़ा स्रोत माना जाता है। ठीक है,
और बेरिलियम की बात की जाए तो गया ज़िले में जो बेरिलियम पाया जाता है, बिहार के गया ज़िला में, और इसका उपयोग जो है मिश्रित धातु के निर्माण में बेरिलियम का यूज़ करते हैं। और बेरिलियम किस चट्टान से मिलता है? तो आग्नेय चट्टान से प्राप्त होने वाला खनिज है। अगला मोनेजाइट की बात करें तो मोनेजाइट जो होता है गया और मुंगेर ज़िले में आपको बिहार में मिलेगा मोनेजाइट आपका। उसके अलावा कहा जा रहा है कि मोनेजाइट जो है वो पैगमेटाइट चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है। मोनेजाइट जो है वो थोरियम, सीरियम, यूरेनियम और टैटेलम का मिश्रण होता है। मोनेजाइट क्या होता है? तो थोरियम, सीरियम, यूरेनियम और टैटेलम का मिश्रण होता है मोनेजाइट। ठीक है, अगला देखिए। आपका यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर बात करें बिहार के खनिज एक नज़र के बारे में, तो देख लेते हैं कौन से खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो चलिए वन लाइनर में हम लोग देख लेते हैं इसको। अगर बात करें अभ्रक, तो ये आपका नवादा, आपका जमुई और गया में है। तो याद रखिएगा दक्षिण बिहार में आपको ये देखने को मिलेगा। सोना जो है जमुई और पश्चिम चंपारण में, तो जमुई तो हो गया आपका दक्षिण में एरिया में हो गया। उसके अलावा आपका जो है वो पश्चिम चंपारण में आपको सोना देखने को मिलेगा। रोहतास और मुंगेर जो हो गया आपका चूना पत्थर के लिए फेमस है। पायराइट में रोहतास के लिए पायराइट रोहतास में मिलता है। अगर सोरा की बात की जाए तो पटना से सटे जो आपको मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो मुंगेर, सारण, आपका दरभंगा, बेगूसराय में जो है सोरा आपका देखने को मिलेगा। अगर मैंगनीज की बात करें तो पटना हो गया, मुंगेर और गया में मैंगनीज के भंडार आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा झारखंड से सटे हुए भागलपुर और मुंगेर में आप देखेंगे कोयला का भंडार मिलेगा। अगर गया, भागलपुर, जमुई में जो है लोहे अयस्क के हैं। उसके अलावा देखिए क्या है कि ग्रेनाइट क्या होता है? तो ग्रेनाइट जो है वो स्पेशली भागलपुर, जहानाबाद, नवादा और आपका मुंगेर, जमुई और गया में जो है वो ग्रेनाइट आपको देखने को मिलेगा। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो है वो आपका मुंगेर तथा रोहतास में आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टजाइट क्या होता है? तो क्वार्टजाइट जो होता है मुंगेर, गया, जमुई, लखीसराय एवं नालंदा में आपको क्वार्टजाइट देखने को मिलेगा। चलिए अगला हम लोग लेते हैं कि आपका चीनी मिट्टी वाली जो है वो कहाँ पे मिलता है। तो ये आपको देखते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीनी मिट्टी का जो आपका है वो स्पेशली कहाँ है? तो भागलपुर, मुंगेर और बांका में मिलता है। जो सोपे स्टोन आपका जमुई में सोना भी भंडार है। स्लेट जो होता है वो मुंगेर में, और बेरिलियम कहाँ? तो गया में। मोनेजाइट जो है वो मोनेजाइट आपका गया और आपका जो है मुंगेर में है। एस्बेस्टस कहाँ है? तो ये आपका मुंगेर में एस्बेस्टस। उसके अलावा फेल्सपार जो हो गया, तो फेल्सपार कहाँ है? तो ये आपका गया, जमुई और मुंगेर में है। क्वार्ट्ज जो है वो जमुई, गया और नवादा में है क्वार्ट्ज। और यूरेनियम की बात करें तो ये आपका बिहार के गया और नवादा में आपको देखने को मिलेगा। डोलोमाइट कहाँ है? तो आपका दक्षिण बिहार की तरफ जाइएगा तो ये रोहतास में आपको देखने को मिलेगा, कैमूर के बगल में। अगर बात करें हम लोग पेट्रोलियम के बारे में, तो आप जो है वो किशनगंज और पूर्णिया यानी आपको एकदम पूर्व में। उसके अलावा अगर आप बात करें तो आप उत्तरी पूर्व में अगर बात करें, पश्चिम चंपारण ये पश्चिम में देखिएगा, और सहरसा और आपका पूर्णिया में आपको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए अगला बोला जा रहा है कि बिहार में खनिज आधारित उद्योग है। तो देखिए बिहार राज्य खनिज के मामले में बहुत धनी नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे खनिज है जो बिहार में बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चूना पत्थर, पायराइट्स इत्यादि तो आप देख ही रहे हैं। पायराइट्स के उत्पादन और आपके उपलब्धता के मामले में जो है वो बिहार देश में क्या है? प्रथम स्थान है, क्योंकि देश के 95% पायराइट बिहार में ही होते हैं। इस तरह बिहार स्वाभाविक रूप से देश का अग्रणी उत्पादक बन जाता है। इस तरह से खनिजों की प्रचुर उपलब्धता किसी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के लिए अवसर प्रदान करती है।
आप देखेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे खनिज की उपलब्धता के कारण बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है। और आपका यहाँ पे बताया गया है कि चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे जो खनिज से आपके प्रमुख उद्योग लगे हैं तो उनके बारे में डिटेल से देखते हैं। अगर सीमेंट उद्योग की बात करें तो ये आपका जो है वो स्पेशली सीमेंट बनाने के लिए जो है बिहार में आपको आवश्यक खनिज चूना पत्थर असीम भंडार है। अगला देखते हैं कि हम लोग दक्षिण बिहार की तरफ अगर रोहतास को देखेंगे तो रोहतास की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ियों में कच्चे माल आपको चूना पत्थर की प्रचुर उपलब्धता के कारण रोहतास के बंजारी और डालमिया नगर में सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। आपका दक्षिण बिहार में आपका अगला बताया जा रहा है कि वर्तमान में वित्तीय एवं प्रबंधन की समस्या तथा ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण जो है वो डालमिया नगर कारखाना बंद पड़ा हुआ है। अगर आप अभी प्रेजेंट में बात करेंगे तो रासायनिक उद्योगों के बारे में देखेंगे तो बिहार में जो है रासायनिक उद्योगों का विकास जो है रोहतास एवं बरौनी में अत्यधिक हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे रोहतास में पायरेट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई है। कहाँ पे? तो रोहतास में पायरेट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई है जो जिले में अमझौर नामक स्थान पर अवस्थित है। यह पायरेट आधारित उद्योग है जहाँ जो है पायरेट से गंधक एवं फॉस्फेट उर्वरक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि यह पायरेट आधारित उद्योग है जहाँ पायरेट से गंधक और फॉस्फोट से आपके उर्वरक जो है वो बनाए जाते हैं। अगला डिटेल देखें तो आपका बताया जा रहा है कि 1982 में जो है बिहार सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के रूप में बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो आपका 1982 में आपका इस्टेब्लिश किया गया बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना की गई। इसमें क्या होता है कि यहाँ आधारभूत रसायन का उत्पादन किया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसकी हालत भी दयनीय है। ठीक है, मतलब सारी चीज़ों की स्थिति दयनीय ही है। यहाँ देखिएगा अगला बताया जा रहा है क्या कि बरौनी खनिज आधारित औद्योगिक संकुल के रूप में अगर बात करें तो देखिए बरौनी एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ खनिज पदार्थों की कम उपलब्धता के बाद भी अगर देखिए खनिज आधारित औद्योगिक संकुल के रूप में उभरकर सामने आया है। ठीक है, अगर यहाँ कई औद्योगिक केंद्र विकसित हुए हैं लेकिन बरौनी का सर्वाधिक प्रसिद्धि आपका तेल शोधक कारखाना, उर्वरक कारखाना तथा ताप ऊर्जा संयंत्र के कारण मिली है। ठीक है, उसके अलावा देखिए बरौनी जो है वो आपका ताप विद्युत आपका केंद्र की स्थापना 1962 में की गई थी। आपका 1962 में ताप विद्युत केंद्र की स्थापना बरौनी में की गई थी 1962 में, जबकि 1964 में सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से जो है यहाँ तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका तेल शोधक कारखाना की स्थापना जो है रोमानिया और सोवियत रूस ने किया था 1964 में। बरौनी हल्दिया और पारादीप बंदरगाह से जो है वो तेल पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। बरौनिया हल्दिया और पारादीप जो बंदरगाह से तेल जो है पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ एवं यहाँ जो है असम आपका मलेशिया, इराक तथा नाइजीरिया से भी जो है कच्चा तेल आता है। ठीक है, यहाँ जो है असम, मलेशिया, इराक एवं नाइजीरिया से भी कच्चा तेल आता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो है वो क्रशर उद्योग की बात की जाए या पत्थर काटने का जो उद्योग की बात की जाए तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस उद्योग का विकास जो है वो जमुई, मुंगेर, गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और आपका रोहतास जिले में प्रमुख रूप से किया गया। यानी आप याद रखिएगा कि ये आपका दक्षिण बिहार का जो एरिया है ना, तो इस एरिया में जो ये पूरा जो है आपका पूरा फैक्ट्री लगा हुआ है। ठीक है, उद्योग है। उसी के अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार का दक्षिण भाग जो होता है वो पहाड़ी पठारी क्षेत्र के कारण इस क्षेत्र में है आपका ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट जैसे चट्टानों की अधिकता है तथा इसका बृहद पैमाने पर निर्माण कार्य में इस्तेमाल होता है। ठीक है,
अगर आप यहाँ तो हमने देख लिया दक्षिण भाग को कि किस तरह से ये पहाड़ी और उद्योग भी है। उसी तरह से सीसा उद्योग यानी ग्लास इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए बिहार के दक्षिण क्षेत्रों में, ये भी दक्षिण में ही है, शीशे में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की क्या है, अधिकता है। पठारी क्षेत्र के कारण यहाँ जो होते बालू, सिलिका, चूना पत्थर इत्यादि जो पर्याप्त मात्रा में मिलता है, फलस्वरूप सीसा उद्योग का विकास हुआ। पटना, भागलपुर और दरभंगा सीसा उद्योग के आपके प्रमुख केंद्र हैं। तो पटना, भागलपुर और दरभंगा जो है सीसा उद्योग के केंद्र हैं। अगला आपका बताया जा रहा है कि बिहार को जो है खनिज से प्राप्त होने वाले राजस्व की बात करें तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की अपेक्षा खनिज का योगदान बहुत कम है। ठीक है, तो ये देखेंगे अगर तो बताया जा रहा है कि कृषि प्रधान जो है वो आपका राज्य है, लेकिन आपका यहाँ पे कृषि की अपेक्षा खनिज का योगदान जो है वो कम है। ठीक है, खनिज का उतना योगदान नहीं है जितना कृषि का है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए विभाजन से पूर्व बताया जा रहा है कि स्थिति खनिज के मामले में ऐसी नहीं थी। ठीक है, झारखंड के अलग हो जाने के कारण क्या हुआ कि आपका खनिज संसाधन बहुत कम रह गए और इसका प्रभाव जो है वो राजस्व पर भी पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए हम लोग जो है वो ये अभी का प्रेजेंट का डाटा नहीं है, ये लेटेस्ट डाटा को हम लोग अपडेट करना होगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो हम लोग परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर पहले पॉइंट की बात करें परीक्षा उपयोगी तो देखिए कहा जा रहा है कि बिहार में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने 160 मिलियन टन कोयले मिलने का अनुमान लगाया है। अगर आप बात करें स्वर्ण संचित भंडार की तो जमुई जिला के सोनो प्रखंड में करमटिया नामक स्थान पर विदित हो कि जमुई जिला पूर्व में मुंगेर जिले के अंतर्गत शामिल था। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जमुई जिला पूर्व में क्या था, मुंगेर जिले के अंतर्गत ही शामिल था। ठीक है, उसके अलावा यानी मुंगेर जिला के अंतर्गत ही जमुई पहले आता था। पश्चिम चंपारण में बताया जा रहा है कि स्वर्ण के फ्लैश पर निक्षेप होने की पुष्टि हुई है। तो पश्चिम चंपारण में स्वर्ण के फ्लैश पर निक्षेप होने की पुष्टि हुई है। उसी के अलावा आपका कहा जा रहा है कि बिहार में देश का जो है 95% जो है पायराइट का आपका संचित भंडार बिहार में आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से देखिए पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड रोहतास के अमझौर में स्थापित है। उसके अलावा देखिए बिहार में चूना पत्थर का प्रयोग जो है वो सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। सोप स्टोन का जो बड़ा भंडार कहाँ है तो जमुई जिला में मिलता है। सोप स्टोन जो है प्रसाद आपका सौंदर्य प्रसाधन में इसका यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बेरिलियम आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है और ये गया जिला में मिलता है। अगर बात करें सोरा का उपयोग का तो ये आपको जो है सोरा जो है वो आपका मुख्यतः विस्फोट निर्माण में किया जाता है और बिहार जो है काफ़ी इसका उत्पादन भी करता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई तो 1964 में हुआ बरौनी का। उसके अलावा बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना 1982 में की गई। आपका अगला बताया जाए हेमेटाइट किस्म का लोहा एस्क भागलपुर में मिलता है, हेमेटाइट किस्म का। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें अभ्रक के निक्षेप जमुई और नवादा ज़िले में मिलते हैं तो जमुई और नवादा ज़िले में अभ्रक के निक्षेप मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। अगर बात करें बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है ये आपका 48 से 52 जो बीपीएससी किया गया था तो उसके लिए है। तो ये उस समय जो था वो आपका 16 करोड़ टन था आपका कोयले का अनुमानित भंडार। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अपडेट होते रहेंगे इससे। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 नंबर को देखेंगे। ठीक है, तो 3 नंबर वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो 3 नंबर में क्या है तो आपका जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग मिला कर लेते, थोड़ा सा दूर रख देती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको मिलान करना है। तो देखिए आपका अभ्रक कहाँ होता है तो अभ्रक जो होगा A, B, C और D। तो अभ्रक कहाँ होता है तो आपका गया में होता है तो 2 हो गया। स्वर्ण कहाँ होता है तो ये आपका कहाँ होता है आप खुद भी बता सकते हैं, तो आपका मुंगेर में होता है।
ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया। उसके अलावा अगर आप सी की बात करें तो डोलोमाइट जो है आपका जो है रोहतास में होता है, तो आपका 4 हो जाएगा। और पेट्रोलियम कहाँ होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका किशनगंज में होगा। ठीक है, तो आपका 3 का क्या आंसर हो जाएगा, 3 का बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का सी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका 3 का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से आप देख भी सकते हैं, मैं थोड़ा सा पास में कर देती हूँ। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर बात करें तो बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी में है, तो 4 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइव नंबर प्रश्नों को देखिए, तो 5 नंबर में बोला जा रहा है कि अगर बात करें तो इनमें से कौन जो है वो सत्य है। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न में जो कहा जा रहा है, तो विभाजन पूर्व जो है बिहार कोयले एवं अभ्रक का उत्पादक रहा है, बिल्कुल सही, आपका 5 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, आपका ए हो जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी नहीं होगा, आपका 5 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि अगर बात करें, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस ज़िले में हुआ है, तो ये आपका ज़िला है रोहतास एवं बरौनी जो है वो रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, आपका रोहतास और बरौनी। 6 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 7 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर बात करेंगे तो पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड बिहार के किस ज़िले में है, तो ये आपका है रोहतास में है। ठीक है, तो आपका 7 का बी आंसर हो जाएगा। अगला 8 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो 8 नंबर प्रश्नों में बोला जा रहा है क्या कि बिहार में बरौनी के तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी, तो 8 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी के अलावा देखिए कहा जा रहा है कि स्वर्ण संचित भंडार के रूप में जो है वो स्थल जो है करमटिया बिहार के किस ज़िले में, तो ये आपका 9 का सी हो जाएगा, जमुई हो जाएगा। उसके अलावा आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में जो है पायराइट, बिहार देश का कितना प्रतिशत पायराइट पाया जाता है, तो 95% आपका पाया जाता है पायराइट बिहार में। चलिए अगला देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्नों को। 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में जो है वो बिहार में कोयले का निक्षेप है, तो कहाँ है, तो भागलपुर, आपका मुंगेर है, तो 11 का ए सही हो जाएगा। उसके अलावा देखिए आपका कहा जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है आपका यहाँ पे 12 वाले में। ठीक है, तो 12 में जो हो जाएगा, तो इसमें से आपका जो याद रखिएगा बरौनी में नहीं है, तो ताप विद्युत केंद्र है, तेल शोधन कारखाना भी, उर्वरक भी है, लेकिन आपका पायराइट जो है वहाँ पे नहीं है, क्योंकि पायराइट कहाँ है, रोहतास में है ना। तो आप याद रखेंगे 12 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर बात करेंगे तो बिहार में कहा जा रहा है कि बिहार में जो है वो हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क मिलता है, तो कहाँ मिलता है, तो ये आपका भागलपुर में मिलता है। अगला देखिएगा कहा जा रहा है क्या कि बिहार में सूरा खनिज का उपयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, तो सूरा खनिज से जो है विस्फोटक बनाया जाता है, आपका 14 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बॉक्साइट का जो आपका बताया जा रहा है कि 15 नंबर प्रश्नों में बॉक्साइट का भंडार मुक्त होता है, तो ये खड़गपुर की पहाड़ियों में बॉक्साइट का भंडार होता है, तो 15 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ियों में हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो बिहार में जो अभ्रक के निक्षेप मिलते हैं, तो बिहार में जो अभ्रक के निक्षेप मिलते हैं जमुई एवं नवादा ज़िले में मिलते हैं बिहार में अभ्रक के निक्षेप। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 16 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्नों को अगर देखें तो इसमें कहा जा रहा है क्या कि आपका बोला जा रहा है क्या कि चूना पत्थर का प्रमुख उत्पादक जिला जो है वो कौन सा है, तो ये आपका रोहतास हो जाएगा।
ठीक है। तो चूना पत्थर रोहतास में उत्पादक ज़िला है। उसके अलावा देखिए आपका कहा जा रहा है क्या कि बिहार में जो है वो सोप स्टोन का भंडार किस ज़िले में मिलता है, तो सोप स्टोन का भंडार जो है जमुई ज़िले में मिलता है। ये आंसर सही हो जाएगा। उसके अलावा देखिए आपका कहा जा रहा है कि आपका जो है वो बिहार में स्वर्ण का भंडार है, तो कहाँ, तो जमुई में और पश्चिम चंपारण में। तो ये आपका उपरोक्त सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जमुई और चंपारण हो जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे आपको बताना है जो सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित कौन सा नहीं है, तो आप अगर देखते हैं तो इसमें सुमिलित नहीं है आपका अपरक जो है वो गया में है, ना कि आपका किशनगंज में। ठीक है, तो गया याद रखिएगा। ठीक है, आप पायराइट जो है रोहतास बिल्कुल सही है, स्लेट जो है मुंगेर है, सोना जमुई है, यहाँ सही नहीं है। तो आपका 20 इसका सी सही नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस तरह से आप आंसर को भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने जितने भी पॉइंट थे तो मैंने करा दिया है। और जो हमेशा जो आपका मिनरल्स रिपोर्ट आता है बिहार सरकार के, तो आप देख सकते हैं, अगर एक साल पहले की होगी, जो भी लेटेस्ट होगी तो उसको भी मैं करा दूंगी। ठीक है ना, तो आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहें। टेक केयर।